नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जो हुआ वो किसी भूचाल से कम नहीं था। सेंसेक्स में सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। अब सवाल ये है कि ऐसा अचानक हुआ क्या? इसके पीछे की वजह है एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जिसका असर सीधा हम सब पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 5.5% की गिरावट। ये मई 2020 के बाद से बाजार का सबसे बुरा हफ्ता था। मतलब उस दौर के बाद जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी। लेकिन इस बार वजह कुछ और ही है। तो इस पूरे भूचाल की जड़ कहाँ है? ये है मिडिल ईस्ट में अचानक भड़की युद्ध की आग। जैसे ही इस लड़ाई की खबर फैली, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया और भारत में भी निवेशकों के बीच एक घबराहट का माहौल बन गया। और इस लड़ाई का सीधा असर भारत पर कैसे पड़ा? इसने कच्चे तेल की कीमतों में जैसे आग ही लगा दी। दाम $100 प्रति बैरल के पार चला गया। अब भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। इससे महंगाई बढ़ने और हमारी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी होने का डर पैदा हो गया है। अब जरा इस गिरावट की गहराई को देखते हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही शेयर गिरे। बाजार में हर तरफ लाल ही लाल था। सभी 16 के 16 प्रमुख सेक्टर्स में भारी बिकवाली हुई। मतलब बचने की कोई जगह ही नहीं थी। अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा चोट किसे लगी, तो आंकड़े साफ हैं। ऑटो सेक्टर तो लगभग 10.6% तक लुढ़क गया, जो पिछले 6 सालों में सबसे बदतर है। और इसके पीछे की वजह है तेल की बढ़ती कीमतें और भविष्य की बिक्री की चिंता। इसी तरह अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले बैंक भी 7% नीचे आ गए। और जब बाजार में ऐसी सुनामी आती है तो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बच पाते। L&T, M&M और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे मजबूत शेयर भी गोता लगा गए। लेकिन इस लाल समंदर के बीच एक हरा टापू भी था, और वो था कोल इंडिया। ये कंपनी 6% चढ़ गई क्योंकि संघर्ष के कारण ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी। तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? गोल्डमैन सैक्स ने एक टर्म इस्तेमाल किया है, टर्म्स ऑफ ट्रेड शॉक। सुनने में ये भले ही मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए कि महीने की कमाई तो उतनी ही है, लेकिन पेट्रोल का बिल डबल हो गया है। बस बिल्कुल यही झटका देश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। हमारा इंपोर्ट मतलब कच्चा तेल महंगा हो गया, पर हमारा एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। और इसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि भविष्य पर भी पड़ेगा। चोलामंडलम सिक्योरिटीज का मानना है कि इस लड़ाई की वजह से आने वाले समय में भारतीय कंपनियों की कमाई की रफ्तार धीमी हो सकती है। अनुमान है कि उनकी मुनाफे की ग्रोथ में सीधे सीधे 2% की कटौती हो सकती है। ये निवेशकों के लिए एक चिंता की बात तो है। तो सवाल ये है कि क्या ये गिरावट जारी रहेगी? टेक्निकल एक्सपर्ट्स कुछ खास लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि बाजार के लिए 22,400 एक मजबूत सपोर्ट है, जहां से वो संभल सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि RSI जैसे इंडिकेटर बता रहे हैं कि बाजार ओवरसोल्ड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि बिकवाली शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से हो गई है। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब बाजार ओवरसोल्ड होता है तो अक्सर एक उछाल की उम्मीद की जाती है। तो क्या इस भारी गिरावट के बाद बाजार अब एक राहत की सांस लेगा? क्या हम एक रिलीफ रैली के लिए तैयार हैं? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आवर प्रायोरिटी।